ऑपरेशन थिएटर से बाहर डॉक्टर आए और मरीज के परिवार के लोगों ने पूछा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैसा रहा? डॉक्टर ने तपाक से जवाब दिया, बिल्कुल सफल रहा। ऑपरेशन कैसा रहा? बिल्कुल सफल रहा, बहुत अच्छा रहा। मरीज कैसा है? परिवार के लोगों ने पूछा, मरीज कैसा है? डॉक्टर ने कहा, वो तो मर ही गया। सुन रहे हैं ना आप लोग? वो ऑपरेशन सफल कैसा कि मरीज ही मर जाए? मरने के बाद में सफलता कैसी? क्या ऐसी ही हमारी जिंदगी नहीं है? हमारा चैन, शांति, आनंद हम सब कुछ लुटा देते हैं और बदले में हासिल करते हैं तुच्छ जड़ धन, मिटने वाली कीर्ति, परेशान करने वाली प्रशंसाएं। अगर ये हासिल भी कर ली सो व्हाट, क्या मतलब है? स्थिति यह है कि संपत्ति मिल गई और शांति चली गई। संपत्ति तो मिल गई, जड़ संपत्ति मिल गई और आत्म शांति चली गई। प्रतिष्ठा मिल गई लेकिन प्रसन्नता की कुर्बानी कर दी, प्रसन्नता नदारद हो गई। सफलता प्राप्त हो गई लेकिन स्वस्थता खत्म हो गई। बेहद बीमारियों ने उसको घेर लिया है। सत्ता तो मिल गई लेकिन स्वजन थे, हमारे अपने हमदर्दी थे, वो सब दरकिनार हो चुके, उन्होंने किनारा कर दिया। ऐसी सत्ता से क्या प्रयोजन है? कीर्ति तो मिल गई, विश्वव्यापी कीर्ति मिल गई, लेकिन भीतर में करुणा का भाव ही खत्म हो गया। सोचिएगा, इन बाहरी चीजों को हासिल करके भी आखिर क्या मिला? और आज तक ये जीव बाहरी वस्तुओं को हासिल करने के लिए दौड़ रहा है। काम, भोग और बंध की कथा, सब कुछ आ गया, पांचों इंद्रिय के विषय आ गए। काम की कथा कहते ही इंद्रियों का विषय आ जाता है। काम और भोग, स्पर्शन और रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन तीनों को और दो को अलग कर दिया। कामेंद्रिय है और भोगेंद्रिय है, जो काम और भोग के काम में आती है। ऐसे यहाँ इंद्रियों के विषय को अनंत काल से सेवित कर रहा ये जीव बेहताशा दौड़ा जा रहा है उन्हीं के पीछे और अपनी आत्मिक संपदा को लौटाए जा रहा है। आपने सुना होगा कई बार कि धन उसकी तिजोरी में बेशुमार भरा पड़ा है, अंबार लगे हुए हैं धन के, लेकिन ऐसे धनवान की रास्ते में ही हत्या हो गई। ऐसा कई बार सुना होगा आपने कि उसका धन तो तिजोरी में पड़ा है लेकिन उसकी रास्ते में ही हत्या हो गई। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा आज तक के इतिहास के पृष्ठों में भी कि धर्म जिसके हृदय में था ऐसे धर्मात्मा की दुर्गति हो गई। कभी सुना क्या? बोलिए ना, कभी नहीं। धर्म जिसके हृदय में है और उसकी दुर्गति हो जाए संभव नहीं है। मैं धार्मिक की नहीं कह रही हूँ, धर्मात्मा की कह रही हूँ। धार्मिक और धर्मात्मा में बहुत अंतर है। जो धर्म की क्रियाएं करता है, एक्टिविटीज करता है, वो धार्मिक तो बन जाता है। पूजा पाठ भी करता है, स्वाध्याय करता है, समय आने पर लोगों को सुना भी देता है, समझाने में बहुत माहिर है, लेकिन अफसोस की बात है कि समझता कुछ नहीं है। कितना आसान होता है अपने क्षोभक्षम ज्ञान से औरों को समझा देना, लेकिन कितना मुश्किल होता है भेद ज्ञान से, सम्यक श्रद्धा से अपने आत्म तत्व को समझना, विश्वास करना, स्वयं की प्रतीति करना, स्वयं की अनुभूति करना बहुत मुश्किल है। अनंत अनंत काल बीत जाता है, मतलब औरों को समझाना आसान, स्वयं को समझना बहुत मुश्किल। इतना मुश्किल कार्य है कि अनंत काल से आज तक समझ नहीं पाया, अपने आप को पहचान नहीं पाया। इसके लिए किसी के अवलंबन की जरूरत नहीं है। स्वयं के ही गुण को प्रकट करना होता है, स्वयं का अंतर पुरुषार्थ करना होता है, स्वयं के भीतर गिरेबान में झांकना होता है और अपने ही प्रति अनंत स्नेह से भरना होता है। और उस स्नेह करना तो बहुत अच्छे से आता है।
लेकिन स्वयं से स्नेह करना नहीं आता। औरों की महिमा आती है, जड़ शरीर की महिमा आती है, अपने मकान की महिमा आती है, अपने बच्चों की महिमा आती है। बच्चे डिग्री हासिल कर ले तो उसकी महिमा आती है, घर में गाड़ी आ जाए उसकी महिमा आती है, घर में लाड़ी आ जाए तो उसकी भी महिमा आती है। मगर अफसोस है कि खुद की महिमा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि खुद को जानता ही नहीं है। मेरे अंदर क्या गुण है वो पहचानता ही नहीं है। इसीलिए औरों की परतत्व प्रशंसा में पर की महिमा आई। आप रोज पढ़ते हैं नव देवता के पूजन में, परतत्व की प्रशंसा करने में दिखाते हैं मैं कैसा दिख रहा हूं। अरे तो दिख ही नहीं रहा है, यही तो आफत है। तो दिखता ही नहीं है, तो दिखने जैसी चीज ही नहीं है कि आंखों से तुझे देखो, कैसे देखो तुझे, तो दिखता ही नहीं है। कोई अगर ऐसा बोल दे तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा, दिखता नहीं हूं मैं? हाँ, ये इतना सुंदर वस्त्र पहना है, दर्पण में झांक करके आया हूं, तुझे दिखता नहीं है। सामने वाला स्वाध्यायशील है, वो कहता है भाई तू दिखता नहीं है, अभी तूने स्वाध्याय नहीं किया है ना, हाँ तू दिखता ही नहीं है। यही तो महिमावंत चीज है, जो दिखता है वो तू नहीं है, जो दिखता है वह तू नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वही तू है। अद्भुत चीजें। लेकिन अनंत काल से ये जीव देह सहित आत्मा को ही तो अपना मान रहा, मैं मान रहा हूं ना। जो मिथ्या भ्रम पड़ा है भीतर में कि शरीर सो मैं मतलब ये शरीर, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं वो हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं सोता हूँ, सारे वाक्य की शुरुआत में से करता है, लेकिन मैं को जानता नहीं, मैं को पहचानता नहीं है। आचार्य देव कहते हैं हर क्रिया तुझे समझा रही है। जाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, बोलना, कहना, सारी क्रियाएं के अंत में ना ही ना लगता है। ना बोल, ना कह, ना खा, ना सो, ना। हर क्रियाएं तुझे अंत में यही कहती भैया मत कर, मत कर। कितना करेगा? अनंत काल से ये क्रिया कर रहा है, थका नहीं क्या? अब क्रियाएं बंद कर दे। लेकिन यह क्रियाएं करना बंद नहीं करता। अगर करना ही है तो गेय, जो निज गेय है उसकी ज्ञप्ति क्रिया कर, यानी स्वयं को जानने की जो क्रिया है उसमें लग जा। लेकिन इसमें तो मन ही नहीं लगता, ये चर्चा भी सुहाती नहीं है। आपने कभी गौर किया हो बाहर की क्रियाओं में इस जीव का मन कितना मशगूल हो जाता है, लेकिन आत्मा की बात चले तो इधर उधर देखने लगता है। वक्ता को पता चल जाता है कि इसकी अभी रुचि लगी ही नहीं है। दीवारें देखेगा, ऊपर देखेगा, ये देखेगा, बैलून देखेगा, हाँ लोगों को देखेगा जो कभी देखा ही नहीं है मानो। अरे अनंत तो बार उन्हीं को देखा है, और उन्हीं को देखने देखने में ही उसका मन लगा रहता है। क्योंकि अनंत काल की जो रुचि है ना, वो परद्रव्य की ही रुचि है, स्वतत्व की रुचि जागी ही नहीं है। इसके लिए स्वाध्याय करिए, थोड़ा अभ्यास करिए, और जैसे बच्चे को रटाते हो ना कि बेटा तू गुड्डू है, तू गुड्डू है, तू गुड्डू है, ऐसे आत्मा को रटाओ श्रद्धा से। ये बात एक घुट्टी पे ला दो कि मैं आत्मा हूँ, अनादि का हूँ, ज्ञायक स्वरूपी हूँ, ज्ञान जानन और देखन का ही कार्य करता हूँ, और मेरा कुछ काम है ही नहीं अनंत काल से, बस यही कर रहा हूँ। क्या बात कहते हैं कुंद कुंद महाराज, अद्भुत बात कहते हैं समय सार ग्रंथराज में। जीवो न करे दिघड़म नेव पडम नेव शेष गे धव्ये, जोगुवो गाओ पाद गासो ते सिम हवधि
करता। अद्भुत बात कही है। सारी लड़ाई झगड़े हैं किसके? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने देवरानी के बच्चों को बड़ा किया, मैंने जेठानी के बच्चों को बड़ा किया, मैंने खिलाया पिलाया और अब सामने नहीं देखता है, मैंने बेटे को बड़ा किया, बहू लाया तब से मेरी तरफ झांकता तक नहीं है। पहले मेरे भाई को मैं कितना प्यार करता था, मैंने उसको कितना समय दिया, लेकिन जब से विवाह हुआ है मुझसे कुछ पूछता ही नहीं है। पहले हर बात पूछ पूछ करके करता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं पूछता। कितनी पूछ लगवाओगे? बहुत अनंत बाहर लग गई है पूछे 3 इंच बन बन करके, अब तो मत लगाओ कम से कम। अरे तुम्हारा भाई नहीं पूछ रहा है, ऑल राइट, अच्छी बात है। तुम्हारा खास मित्र बन गया है तुम्हारा भाई। पहले पूछ पूछ करके तुम्हारे ज्ञान को कितना व्याघात करता था, तुम्हारे दिमाग को ज्ञान को बोझिल करता था। आप कुछ भी काम कर रहे होते थे, भैया मैं ये कर लो, भैया मैं ये कर लो, पूछ पूछ करके करता तो तुम्हारे ज्ञान में व्याघात बाधाएं आती थी। लेकिन बेचारा कितना तुम्हारी आत्मा का मित्र बन गया है, अब तुम्हारे ज्ञान में कोई बोझ नहीं डालना चाहता, और आप है कि पूछवाना चाहते हो, पूछ 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 पूछ। अरे कितनी पूछ लगवाओगे? जो ज्यादा पूछताछ के चक्करों में रहता है वो पूछ वाला ही बनता है। अगर पूछ नहीं लगवानी हो छोड़ दो सारी बातें। अरे तुम पूछताछ कार्यालय नहीं हो कि जो आए सो तुमसे पूछे। इसमें अपने अभिमान का पोषण मत करो, सहज रहो और अपने अंतर जगत में समाहित हो जाओ। न जहाँ कोई प्रश्न है न वहाँ कोई उत्तर है, सर्व सर्व अपने आप में व्यवस्थित है। ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ। क्यों आपको बार बार ये लोगों की ओर जाने का मन करता है? लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, उनको कोई फुर्सत नहीं है। सबको अपने अपने सुख की कामना है। तुम क्या सोचते हो कि मेरा दुख ये मिटाएंगे? किसी को किसी का दुख मिटाने की फुर्सत नहीं है। वो आते भी हैं और तुम्हें लगता है कि मेरा दुख मिटाने की बात कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि वक्त मौके पर आज वो तेरे एक दुख मिटा रहा है, कल तो उसके 4 दुख मिटा सके। हर इंसान अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि को लेकर के आता है। तो एक बात पूछना चाहती हूँ आज आपसे, जब सब्जी मंडी जाते हो तो सड़ी गली सब्जियाँ खरीद करके लाते हो क्या? नहीं, अच्छी अच्छी टाल टाल करके देख देख करके शोध करके अच्छी अच्छी सब्जी चुन चुन करके लाते हैं। आभूषण के लिए जाते हैं तो अच्छी से अच्छी न्यू डिज़ाइन को पसंद करते हैं। न्यू डिज़ाइन हो, सोना अच्छे से अच्छा हो, कीमत कम हो, सारी बातों का ख्याल रखते हो ना, तो अच्छे से अच्छे आप आभूषणों को खरीद करके लाते हैं। वस्त्र के लिए जाते हैं खरीदने के लिए दुकान पर, तो अच्छे से अच्छे न्यू वैरायटी के वस्त्र लेकर के आते हो, दाम भी कम हो, चले भी ज़्यादा, सारी बातें पूछताछ करके लेकर के आते हो। अनाज मंडी जाते हो तो घुना हुआ अनाज लेकर के नहीं आते, अच्छा से अच्छा अनाज होना चाहिए और बिना खाद का होना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। आप कितना ख्याल करते हैं। जहाँ कहीं जाते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ें खरीद करके लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ, जब मनुष्यों से मिलते हो तो उनके दोषों की ओर ही दृष्टिपात क्यों करते हो? उनके गुण तुम्हें क्यों दिखाई नहीं देते? अगर कोई किसी की प्रशंसा करे और कोई दूर का व्यक्ति हो और अगर उसमें भी दुश्मन हो, वो उसकी प्रशंसा करे, अरे वो कितना पहुंच गया, बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप विश्वास ही नहीं करते, अरे ऐसा ही है, वो तो कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई दम नहीं है ना? आपको विश्वास नहीं होता और औरों को भी विश्वास करने नहीं देते, उसकी बात को टाल देते हैं। मतलब ये है कि गुणात्मक दृष्टि नहीं है, दोषों पर दृष्टि बहुत जल्दी जा रही है। आपको दोष ज़्यादा पसंद है, तभी तो बार बार दोषों पर दृष्टि जा रही है। क्यों ना हम हर आत्मा के अंदर अनंत गुणों को जांचें, देखें और उस तरफ दृष्टिपात करें। ये जितनी भी आत्माएं हैं संसार में, अनंत आत्माएं हैं, वो आत्माएं कोई बुरी नहीं है। आत्मा में स्वभाव तो कोई दोष नहीं है, स्वभाव से वह अनंत गुणात्मक है, लेकिन उसके अंदर जो कषाय हैं,
आत्मा ने अपने अशुद्ध उपादान से कषायों को निमंत्रित किया है, तो कषाय बुरी हैं। आप आत्मा यानी जीवों की कषायों से प्रेम मत करना, लेकिन जीवों से तो प्रेम कर सकते हैं ना। चाहे कोई कितना ही बुरा आपको लगे, आज से इतना भेद ज्ञान कर लीजिए कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, ये तो भगवान जैसा ही आत्मा है, आत्मा में कोई बुराई नहीं है। मैं उसके आत्मा से बेहद प्रेम करता हूँ, क्योंकि मेरी जैसे भी ये भी आत्मा है। जैसे मैं अपने आप को चाहता हूँ, ऐसा इसकी आत्मा को भी मैं उतना ही स्नेह करता हूँ, उतना ही वात्सल्य भाव से ओतप्रोत होता हूँ। हाँ, उसके अंदर जो कषाय जिससे गलत कार्य कर रहा है, वो कषाय बुरी है, आत्मा बुरा नहीं है। अगर आज ये सूत्र तुम्हारे जीवन में आ जाए तो घर में सास बहू के झगड़े खत्म, भाई भाई के झगड़े खत्म, बाप बेटे के झगड़े खत्म, देवरानी जेठानी के झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आत्मा कभी बुरी नहीं होती। सूत्र बना लीजिए, ये आत्मा जो है ना वो बुरी नहीं है। इसके अंदर जो कषाय है, अज्ञान है, प्रमाद है, विषय वासनाएं हैं, भोगों की तमन्नाएं हैं, वो बुरी है। यही तो कुंद कुंद महाराज ने कहा है, हे चेतनात्मन शुद्ध परिचिदानुभूता, तुझे सुनने में आई है, अनुभव में आई है और परिचय में भी आई है। क्या आया है?